हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है संजीव कुमार और आज के थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस क्या है और नीचे आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आईडीएफसी के साथ आपका कैसा अनुभव रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आप सब 3 तारीख को दोस्तों मेरा ईएमआई डे था, 3 मार्च को। लेकिन किसी कारणवश मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, मैं मेंटेन नहीं रख पाया और वो जो मेरा पहला ईएमआई था वो बाउंस हो गया। तो उसके बाद जो टाइम था सुबह 6 से 10 बजे तक के बीच में इनके जो ईएमआई हैं वो कटते हैं आपके अकाउंट से। तो उस टाइम में मेरे पास नहीं था। मेरे पास बाद में पैसे आए, मैंने मेंटेन किया अपना अकाउंट। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बात किया कि मेरा पहला ईएमआई था वो बाउंस हो गया, पर मुझे ये अब क्लियर करना है। तो उन्होंने बोले आप खुद से आप क्लियर मत कीजिए, पे मत कीजिए, हमारे तरफ से रीअटेम्प्ट आएगा। बस आप अपना अकाउंट सफिशिएंट बैलेंस आप मेंटेन कीजिए अपने अकाउंट में जो आपका ईएमआई है। तो मैंने बोला ठीक है मैम। तो इतनी बात हुई कस्टमर केयर से और मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद 4 तारीख को मेरे पास रीअटेम्प्ट आया। रीअटेम्प्ट आने के बाद मेरा ईएमआई जो है कट गया मेरे अकाउंट से, पेड हो गए बैंक वालों को। और उसके बाद दोस्तों 5 तारीख को एक बंदा आता है, उनका रिकवरी एजेंट है, वो आता है, बोलता है कि आपका जो है ईएमआई ड्यू है और हमें पैसे चाहिए। तो मैंने बोला सर मैंने तो पे कर दिया हुआ है। तो उन्होंने बोले कि आपने पे किया है लेकिन हमारे सिस्टम में वो दिखा नहीं रहा है। कस्टमर केयर से बात किया हुआ था तो उन्होंने बोले कि 48 आवर्स में उनका जो है रिफ्लेक्ट होता है, अकाउंट में सेटलमेंट होता है। तो मैंने ये बात उनको बताई रिकवरी एजेंट को। मैंने बोला 48 घंटे में वो रिफ्लेक्ट होता है, वो आपको शो करेगा आपके सिस्टम में, मैंने कस्टमर केयर से बात किया हुआ है। तो उन्होंने बोले तो अभी तक तो हो गया हमारे अकाउंट में, ये सिस्टम में शो हो नहीं रहा है, तो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे और मैं जो आया हूँ अलग से, मुझे 500 रुपये अलग से चाहिए और जो है आपका ईएमआई जो भी है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला मैंने तो बैंक वालों को पेड कर दिया हुआ है, हालांकि मेरा पहला बाउंस हुआ था, बट आपके बैंक के तरफ से रीअटेम्प्ट सेकंड टाइम आया तो उतने मेरा सफिशिएंट बैलेंस था और मेरा पैसे कट गया है। तो ये बोले कि अभी तक तो हमारे सिस्टम में शो ही नहीं हो रहा है, तो शो नहीं हो रहा है तो कैसे करें, मैं कैसे मानूँ, आप मुझे प्रूफ दिखाइए। मैंने बोला ठीक है मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको, बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आया हुआ है। मैसेज चेक करने में थोड़ा टाइम लगा दोस्तों, और मैं मैसेज चेक कर रहा था, इतने में बोले उनके रिकवरी एजेंट कि ये क्या आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास करने थोड़ी ना आए हैं, आप हमारे पैसे दे दीजिए, हम चले जाएंगे, या तो हमें प्रूफ दिखाइए। मैंने बोला मैं प्रूफ देता हूँ ना सर, मैं आपको, मुझे मैसेज आया हुआ है बैंक के तरफ से कि उनको मेरा पेमेंट जो है रिसिप्ट हो चुका है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा था दोस्तों, मैसेज बहुत सारा था, बहुत सारा आते रहते हैं मैसेज। तो इतने में ये बोलते हैं कि भाई आपका सबसे पहले तो पहला ईएमआई ही बाउंस आपने करा दिया, जब पैसे नहीं रहते तो क्यों ये सब लेते हो आप। तो मैंने बोला सर ठीक है, मेरा ऐसा कोई शौक़ किसी का तो रहता नहीं कि पहला ईएमआई बाउंस हो जाए, पर किसी कारणवश हो गया। अब मैं बता नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम में, नहीं रख पाया मैं। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि अब ये 48 आवर्स में अगर वो आपके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो ये फिर से आएंगे और फिर से मुझसे बोलेंगे कि पैसे हमको चाहिए। तो इस तरह की इनकी सर्विस है दोस्तों। एक तो आपका फिक्स डे है, फिक्स टाइम है, अगर उससे आप 1 मिनट भी आप लेट हो जाते हो तो आपको वो पेनल्टी तो लगाएंगे ही, प्लस एक दिन आप लेट हो जाते हो तो ये रिकवरी एजेंट वाले आपके घर तक पहुंचेंगे, आपको आएंगे, आपको हैरेसमेंट करेंगे, आपसे फ्रॉडनेस भी कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास के दोस्तों, मैं तो ये सलाह दूंगा आप आईडीएफसी से कभी भी कोई भी चीज़ें आप फाइनेंस कराइए ही नहीं, क्योंकि आप अदर बैंक में देख लेना, अदर बैंक के बहुत सारे हैं बैंक, आप देखना, कंपेयर करना, और बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस आते रहते हैं ये सब चीज़ों के लिए, तो उनको देख के थोड़ा सा जांच करके दोस्तों आप अपना फाइनेंस कराना या लोन लेना, जो भी आपकी ज़रूरत रहेगी। बट मैं तो कहूँगा दोस्तों आईडीएफसी से
कभी भी भूल के भी आप ये मत करना, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास हो दोस्तों, आप फंस जाओगे। अगर सिर्फ मेरा एक दिन हुआ है, सिर्फ एक दिन हुआ है मेरा, तो दूसरे दिन ही एजेंट आया हुआ है मेरे घर पे रिकवरी करने के लिए। और उनकी ना वो पढ़े लिखे पता नहीं है कि नहीं है दोस्तों, उनके बात करने की कोई तौर तरीके नहीं रहते हैं। वो गाली गलौज कर सकते हैं, मार भी सकते हैं आपको। वो तो सिर्फ एक दिन हुआ था इसलिए था, अगर 4 से 5 दिन या 7 हफ्ते दिन लगाओगे तो वो भी कर लेंगे, गाली गलौज भी कर लेंगे, मार भी सकते हैं आपको। तो मैंने ये सब चीज़ें फिर से कस्टमर केयर से IDFC का मैंने लगाया और ये सब चीज़ें मैंने बताई मेरे साथ क्या हुआ है। आप मेरा कंप्लेन दर्ज कीजिए, मैं उनका व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। मैंने उनसे जो बात किया वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, आप कंप्लेन दर्ज कीजिए। तो इन्होंने बोले सर देखिए आपका रिफ्लेक्ट 48 आवर्स के बाद होगा। तो 48 आवर्स के बाद अगर आपको कोई चीज़ें प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेन, हम आपके कंप्लेन ले लेंगे, या आप खुद से कंप्लेन कहीं जाके आप कर सकते हैं बोले। तो बोले मैंने बोला उनको कि मैडम इस तरह का हैरेसमेंट करना और इस तरह का फ्रॉड करना ये तो सही नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ मेरी और भी आप हिस्ट्री देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है, मैंने टाइमली रिपेमेंट किया हुआ है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, किसी कारणवश नहीं हो पाया। मैंने उनसे ये सब सारी चीज़ें बताया। तो उधर से दोस्तों आपको सिर्फ इतना बोला जाएगा कि सर आपको ये सब चीज़ों के लिए सॉरी, बट दोस्तों सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपके पास जब रिकवरी एजेंट आएगा तो वो यही बोलेगा कि भैया आप हमें कोई बहाना मत बताइए, हमको पैसे दीजिए, आप प्रूफ दिखाइए, हम चले जाते हैं। बट दोस्तों अगर आप 3 से 4 दिन की या हफ्ते दिन की भी लेट कर देते हैं आपसे, कोई भी आपकी समस्या है नहीं कर पाए किसी का, मैं मिडिल क्लास वाले लड़कों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप प्लीज़ कोई अदर बैंक देख लेना। बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत लोग बताते हैं, रिव्यू देते हैं कौन सा बैंक कितना सही है, तो वो सब देख लेना, एक बार जांच कर लेना, उसके बाद आप कोई भी चीज़ें फाइनेंस कराना। तो दोस्तों IDFC का तो मैं कभी भी सजेस्ट किसी को नहीं करूँगा, इनका बहुत गंदा लेवल का हैरेसमेंट है। अब भाई अब कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो आपका EMI डेट था आपने नहीं दिया, तो वो तो आए करूँगा। इसको घुमा रहे हैं 7 से 8 दिन 10 दिन घुमा रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ एक बार कि हाँ रिकवरी एजेंट आएगा, वो रिकवर कर सकता है, उनका ठीक है, वो लीगली तरीके से वो कर सकते हैं, लीगल है वो चीज़ें। बट एक दिन लेट मेरा एक दिन लेट हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पैसा कट गया है, बैंक को पेमेंट हो चुका है, बैंक वाले खुद बोल रहे हैं कि आपका पेमेंट हमको मिल चुका है, रिसीव्ड हो चुका है, बट वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा, 48 आवर्स लगेगा। बट ये चीज़ें दोस्तों आप जब कस्टमर से बात करेंगे IDFC का, तो वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझाएंगे, वो भी आप भी उनसे अच्छी तरीके से बात करेंगे। बट जो रिकवरी एजेंट है वो इतने गंदे तरीके से आपसे बात करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको ये समस्या ना हो दोस्तों, इसलिए ये भी वीडियो बनाया गया है। और मेरा खुद का पर्सनली क्या अनुभव है इनके साथ, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना आपका अनुभव इनके साथ कैसा है, IDFC के साथ। मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर से मिलेंगे कुछ और फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।